ओके ओके, दरअसल मैं थैंक यू। फोन से ज्वाइन हुआ सर, इस वजह से नहीं कर पा रहा, अदरवाइज नहीं ठीक कर। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके तो ये ओके। एक चीज सबसे जरूरी है समझना कि हम लोग जिस जगह की बात कर रहे हैं उसका आसपास का एरिया लगता क्या है। तो बेसिकली जो इसमें नैमिषारण्य में 84 कोस की परिक्रमा होती है, जैसे वृंदावन में होती है, मथुरा में होती है, वो आपके अयोध्या में होती है, वैसे ही नैमिषारण्य के अंदर 84 कोस की परिक्रमा होती है। तो उसी 84 कोस की परिक्रमा का कुछ हिस्सा जो है 40%, 35% एरिया हरदोई में आता है, बाकी रेस्ट एरिया आपका सीतापुर में आता है। अभी क्या है, जो हम लोगों का कॉरिडोर वहां पे बन रहा है सरकार की तरफ से, उसमें से जो मेन मेन गांव हैं, लगभग 30+ गांव हैं जिसको सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, और बहुत सारी चीजें वहां पे काम चल रहा है। जमीन बेच नहीं सकते। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी हम लोग लकी हैं कि हम लोग उस अधिग्रहण की जमीन से बाहर हैं और बिल्कुल मेन लोकेशन में बैठे हुए हैं। तो मैं हल्का सा शुरुआत करता हूँ। नैमिषारण्य में जो हम लोगों का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रिवर कैसल का, उसको मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लेके आने के लिए कोशिश करता हूँ। शेयर द स्क्रीन। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? विजय जी, यस सर, दिखाई दे रहा हाँ सर, अभी अभी हो रहा है, दिख रहा है सर। दिखाई दे रहा है ना? यस सर। है। यस। ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं रिवर हाँ रिवर यस कैसल सर। की। तो रिवर कैसल एक जो प्रॉपर्टी है, ये छोटा कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। और ये कई सारी चीजों से हम लोगों ने इसमें कॉम्बिनेशन से इसको डिजाइन किया है। मैं अगर बात करूं तो ये रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस, तीनों इंडस्ट्रीज का एक कॉम्बो है। द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सुपर ट्रेंडिंग इंडस्ट्री, जो मैंने आपसे बताया, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस। रियल एस्टेट में हम लोग ऑलरेडी काम करते हैं, जहां पे हमने इस बिल्डिंग को बनाना काम कर रहे हैं, इस जगह के लोकेशन को कंस्ट्रक्ट करने का काम है। और ज्यादातर रियल एस्टेट में जो काम होता था अभी तक हम लोग जो कर रहे हैं, वो अभी तक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे काम कर रहे हैं। ये एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसपे हम लोग कस्टमर को एक हाई रिटर्न दे रहे हैं, जहां पे उसको एक प्रॉपर्टी का ग्रोथ तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ उसको एक रेंटल इनकम भी यहां से आ रही है। धीरे धीरे रियल एस्टेट में बहुत सारी चीजें बदली हैं पिछले 10 साल के अंदर। लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में करते थे 60%, और 25-4% था हमारा ऑफिस सेगमेंट में, यानी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में। रेस्ट अदर जो था 16% अदर सेगमेंट में था। लेकिन 2011 के बाद ये ट्रेंड बदला। 2011 से 20 के बीच में जितने पैसे वाले लोग थे, उन्होंने रेजिडेंशियल में करना कम कर दिया, क्योंकि वहां पर रेंटल इनकम आपकी उतनी नहीं आती है जितनी कॉमर्शियल में आती है। रेंटल इनकम की बात करें, अगर आप कैलकुलेट कर लीजिए कहीं पे भी, कोई एक नोएडा, गुड़गांव में, गाजियाबाद में अगर 1-1.5 करोड़ का फ्लैट है, तो उस पर 2 से 2.5% का आपको रिटर्न आएगा। लेकिन अगर यही कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसमें 5 से 6% का रेंट आता है। तो ये धीरे धीरे बदला। 2020 के अंदर ये 62% चला गया हमारा ऑफिस सेगमेंट में, और अदर्स में चला गया 29 में। लेकिन 2020 में एक लॉकडाउन का जो एक बैकफायर हुआ, तो उसमें बहुत सारी जो आपके कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज थी, जैसे ऑफिसेज होते थे, वो सारी चीजें चली गई हमारी। अब वर्क फ्रॉम होम करने लगे लोग बहुत सारे। तो अब उसके लिए क्या किया कि वहां पे सेगमेंट धीरे धीरे डाउन होने लगा। दूसरा जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हम लोग के एनसीआर वगैरह में जो देखते हैं, वो मेनली है मॉल्स के अंदर। आज की डेट में मॉल्स के अंदर भी आप लोग देख सकते हो कि क्या स्थिति है, कि मैक्सिमम मॉल्स अब धीरे धीरे खाली होने लग रहे हैं। तो उसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या था कि लग्जरी थीम कॉमर्शियल। तो ये लग्जरी थीम कॉमर्शियल क्या है कि लोगों को कॉमर्शियल प्रॉपर्टी तो चाहिए, लेकिन अब क्या है, वहां पे एक लग्जरी हो और कुछ थीम बेस हो। तो हम लोगों ने उसका एक निकाला ऑप्शन कि रिवर कैसल, जो लग्जरी थीम कॉमर्शियल है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, जिसमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम उसको ऑप्शन देते हैं कस्टमर्स को। तो हॉस्पिटलिटी की बात करें, जो जनरली टॉप हॉस्पिटलिटी कंपनी होती है इंडिया के अंदर, वो जिनके नाम है ताज, ओबराय, आईटीसी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आज की डेट में ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा वर्जिन लोकेशंस में हमारी डिमांड में है, जहां पर भीड़ भाड़ ना हो, कम लोग हो, आदमी उसी चीज को एंजॉय करना चाहता है। जैसे अगर बात करें तो आज की डेट में हम लोग अगर टूरिज्म की बात करें, तो हरिद्वार है, ऋषिकेश है, मनाली है, ये सब चीजें बड़ी कॉम्पैक्ट हो गई हैं। आप जा तो रहे हो, लेकिन जाने के बाद कहीं ना कहीं आप ट्रैफिक में फंसते हो, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो उसी के ऑप्शन के लिए आज की डेट में जितने बड़े बड़े वो हैं जाइंट्स, वो क्या कर रहे हैं,
उन एक वर्जिन लोकेशन जो एक्सप्लोर ना करी हो लोगों ने, उन जगहों पे उस चीज को लेके आ रहे हैं। ड्यूरिंग कोरोना या पैनाडेमिक जो हमारा था, उस समय भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज थी, वो अपने जो मेन लोकेशन थी जहां वो रहते थे, बड़े बड़े सिटीज में, दिल्ली मुंबई, वो छोड़ के अपने फार्म हाउस या ऐसी वर्जिन लोकेशंस में चले गए थे, जिससे कि वो चीज ना फैले। ये वर्जिन रिवर कैसल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वर्जिन लोकेशन है, रिजॉर्ट विद अनपैरेलल लग्जरीज। इसके अंदर जो लग्जरी है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। पहला सेगमेंट हमारा रियल एस्टेट था, दूसरा हॉस्पिटैलिटी। अब तीसरे की बात करूं मैं, जो हम लोग वेलनेस के लेके आ रहे हैं। वेलनेस इंडस्ट्री जो है, आने वाले समय में लोग बता रहे हैं कि 12% से ऊपर इसकी ग्रोथ आने वाली है फिक्की के अकॉर्डिंग। ये कुछ डेटा है पुराना, इसको हम बाद में देखते हैं, हम लोग खाली इसको लेके काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का जो वेलनेस का काम है, इसमें चार चीजें हैं: ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, नेचुरल बॉडी रिलैक्सेशन, मेडिटेशन एंड योगा। इसके लिए हम लोग 100 एकड़ का ऑर्गेनिक फार्म भी बैक कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपनी फार्मिंग करेंगे ऑर्गेनिक, और उसका जो फूड्स वगैरह है, सप्लाई सप्लाई होगी, वो हमारे जो रिजॉर्ट के अंदर हमारा फूड जोन आ रहा है उसके अंदर आ रहे हैं, जो रेस्टोरेंट लेके आ रहे हैं उसके अंदर आएगा। ये वेलनेस के लिए हम लोग जो यहाँ पे स्पा है वो साथ साथ लेके आ रहे हैं। कुछ आध्यात्मिक जो मेडिटेशंस वगैरह हैं वो भी हम वहाँ पे कराने जा रहे हैं। सो हम लोग इसको कह सकते हैं कि हम लोग रेंडेवू विद योर बॉडी माइंड एंड सोल, एक आपकी माइंड बॉडी एंड सोल के साथ एक गुप्त मिलन यहाँ पे हम लोग कराने जा रहे हैं। ए जर्नी टुवर्ड्स प्योरिटी, टुवर्ड्स हैप्पीनेस, जहाँ पे आपकी हैप्पीनेस के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे रिवर कैसल में तो क्यों करना चाहिए। उसका आप यहाँ पे कुछ आंसर्स हैं: अनपैरेलल लग्जरीज, अनपैरेलल एमिनिटीज, अनपैरेलल डिजाइन, अनपैरेलल लैंडस्केपिंग। ये कुछ जो हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, कुछ उसके इंटीरियर्स हैं। ये हमारा स्विमिंग पूल आप देख रहे हैं, ऊपर हमारा आपका स्पा का है, नीचे हमारा बच्चों का टीनी टॉट्स गेम का है, गेम जोन हम लोग लेके आ रहे हैं उसके लिए अलग है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं भोज पैलेस का है। ये सब कुछ डिजाइन्स हैं जिसके हम बारे में हमने बात की, और डिटेलिंग इसकी आपको और ज्यादा मिल जाएगी अभी। यहाँ पे हम लोग 1,70,290 फेज 1 के अंदर प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की स्पीसीज के साथ में। वी आर गोइंग टू बिल्ड अ ट्रस्ट विच इज डिजाइन ओनली फॉर फ्यू वंस हु बिलोंग टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास। जनरली ये चीजें हर किसी की समझ में नहीं आती हैं, ये उसी के लिए है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ क्लास को करता है। माइंड ब्लोइंग वर्जिन लोकेशंस के साथ में हम इसको डिजाइन कर रहे हैं। लगभग 2 किलोमीटर लंबा गोमती का रिवर फ्रंट है। और इस नैमिषारण्य के बारे में अगर बात करूं, तो ये ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र है वेदों और पुराणों के हिसाब से। सोल टचिंग हमारी इसकी स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है। इस जगह पे आप शांति से जाके थोड़ी देर बैठिए, चाहे चेयर पे बैठिए, चाहे जमीन पे बैठिए, घास से बैठिए, कहीं पे बैठिए, फोन 2 मिनट लग रख के। आपका, मेरा कमिटमेंट है, प्रॉमिस है आपसे कि अब वहां से आपको आने का मन नहीं करेगा। एंड लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, अनपैरेलल सर्विसेज जो हम लोग देने जा रहे हैं। ये कुछ उसका पुराना डिजाइन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 150 एकड़ की ऑलरेडी वहां पे हम लोग फेंसिंग इस समय कर चुके हैं। और जो मैंने आपसे कहा, 2 किलोमीटर लंबा गोमती का रिवर फ्रंट है, स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ यूनिवर्स। जो सर्विसेज की मैं बात कर रहा था आपसे, वो हमारा पिक एंड ड्रॉप, यहाँ से हम आपको चॉपर के थ्रू और साथ साथ RR रॉयल्स रॉयस के थ्रू यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं कि आपको पिक एंड ड्रॉप करना है, आप पे करिए और इस सर्विस को ले सकते हैं। कुछ चीजें हैं इसके एंट्रेंस को लेके जो हम लोग इसमें प्लान कर रहे हैं आने वाले फेसेस में। तो ये कुछ इसका गेट का, एंट्रेंस गेट का डिजाइन होने वाला है। और ये अपने आप में सबसे टॉलेस्ट एंट्रेंस गेट की अगर बात करें तो टॉलेस्ट एंट्रेंस गेट रहेगा ये। इसकी हमारी तैयारी है। अब बात करते हैं कि इसको हम अलग अलग फेजेस में लेके आने वाले हैं, लेकिन फेज 1 में हम लोग क्या लेके आ रहे हैं। फेज 1 में हम लोग इसके अंदर 23.4 एकड़ का जो है प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर हम लोग 112 लग्जरी स्वीट्स लेके आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग चीजें, जिसमें लगभग 13 एकड़ के आसपास, जिसमें हमारे स्वीट्स हैं 112। रेजिडेंशियल जोन जो है वो ये है। 4 कैटेगरी में हमारे यहाँ पे स्वीट्स हैं। जो सबसे छोटे हैं ये सेरेनिटा हैं, इनको भी हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर और अपर ग्राउंड फ्लोर में बांट रखा है। और एक क्लस्टर में अगर हम इसको देख पाए यहाँ पे, तो 1 2 3 4
तो टोटल 16 स्वीट रूम यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं और रूम सेल कर रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको कोई बिल्डिंग या मकान या कोई फ्लोर सेल नहीं कर रहा हूँ। जो 5 स्टार होटल के अंदर एक, जैसे आप जाते हो रिजॉर्ट के अंदर आप जा रहे हो, तो वहां पे एक रूम जैसे आपने परचेज किया, तो वो रूम यहाँ पे आपको हम सेल कर रहे हैं। वो आपके ऊपर है, आप एक या दो जितने आप परचेज करना है अकॉर्डिंग टू बजट आप ले सकते हैं। वो उसका फ्रंट एलिवेशन था, ये इसका बैक एलिवेशन है। इसको हम लोगों ने नाम दिया है सेरेनिटा का। ये इसका इंटीरियर है ग्राउंड फ्लोर का। आप देख सकते हैं क्या शानदार इसका हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। ये दूसरा हमारा है फिनिजा, जो इससे अपर कैटेगरी में है, सेकंड कैटेगरी जो हमारा है। और ये एक क्लस्टर में 8 हैं। यहां से अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे ही 4 इसमें, तो टोटल 8 रूम यहाँ पे हैं। और ये 24 रूम्स का एक क्लस्टर है। ये इसका बैक एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन। ये इसका इंटीरियर है ग्राउंड फ्लोर का। ये हमारे आते हैं अब, जिसके अंदर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल विलास टाइप से जिसको कहते हैं, तो उस टाइप के स्वीट हैं जिसके अंदर पर्सनल स्विमिंग पूल के साथ हम लोग प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं वाली। ये देख सकते हैं आप, ग्राउंड फ्लोर पे अपना अलग पर्सनल पूल है और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे इसके अपने अलग पूल हैं, दोनों अलग अलग यहाँ पे हैं। और दोनों जो भी लोग रह रहे हैं इसके अंदर वो अपना एंजॉय कर सकते हैं। ये शानदार एलिवेशन है कि आप अपर ग्राउंड फ्लोर पे हैं, उसी के ऊपर से आप अंदर जा रहे हैं, तो अंदर से ही आपकी एंट्रेंस है जहां से आप उसको जाके एंजॉय कर सकते हैं। बाहर से आप देख रहे हैं जैसे ऊपर वाले फ्लोर की एंट्री इधर से है और ऊपर जाने के लिए उसी के अंदर से, ये जो आपने देखा था अभी, ये अंदर से है। ये हमारा सबसे हायर कैटेगरी फेलिसिटे जिसको हमने बोला है। और इसकी खास बात ये है, ये गोल्फ और रिवर फेसिंग भी है। इसके बाद जो हमारा इसके अंदर है भोज पैलेस, जो कि मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है। 900 सीटिंग कैपेसिटी के साथ में इसको हम लोग बना रहे हैं कि 900 लोग एक साथ यहाँ पे खाना खा रहे हैं। ये इसका बाहर का एलिवेशन है। अभी मैं आपका इसको एक छोटा सा इसका वीडियो भी दिखाऊंगा कि जिसके अंदर आपको पता चलेगा क्या है। ये दीवाने फेस्ट है जो हमारा बैंकेट हॉल है, लगभग 35,000 स्क्वायर फीट का। और 1 लाख स्क्वायर फीट हमारा ओपन एरिया है, ग्रीन एरिया। ये टीनी टॉट्स बच्चों के, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके खेलने के लिए 5,000 स्क्वायर फीट में हम इसको डेवलप कर रहे हैं। अगेन जो मैं वेलनेस की बात कर रहा था, इसमें शांतचित जो हमारा है स्पा प्लस वेलनेस सेंटर, थेरेपीज वगैरह के लिए हम लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं, लगभग 42,000 प्लस स्क्वायर फीट एरिया के अंदर। ये पिशीन है हमारा मल्टी लेवल का, 3 अलग अलग उसमें है ये डिवाइड करा हुआ। कम्युनिटी पूल जो भी 42,000 स्क्वायर फीट का है, और ये ओलंपिक साइज से भी बड़ा साइज का है। इसको आप देख रहे हैं तो 3 लेयर में है ये। खाना क्या? इस प्रॉपर्टी की सबसे खास मीठा बात नहीं? यह है कि इसके अंदर हम लोग 40+ पर्सनल स्विमिंग पूल लेके आ रहे हैं, जो कि ऑल वेदर हैं। आप विंटर्स में या समर्स में दोनों उसमें यूज कर सकते हैं। फेज 1 के अंदर हम लोग अगेन एक गेम जोन लेके आ रहे हैं, जो कि फिजिकल गेम जोन है, मतलब मोबाइल वाला या जैसे मॉल वगैरह के अंदर गेम जोन होते हैं उस टाइप के नहीं है। 5 एकड़ के अंदर आप समझ सकते हैं कितने बड़े एरिया के अंदर हम लोग गेम जोन लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर ये सारे एक्टिविटीज लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। एटीवी एंड मड बाइकिंग, हॉर्स राइडिंग, स्काई साइकिलिंग, रोप वे, बग्गी, मोटर क्रॉस, बंजी जंपिंग, ट्रम्पलेन, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देने जा रहे हैं आपको, जिसका बेनिफिट और एंजॉय फैमिली के साथ करने में एक अलग ही मजा आता है। गोल्फ पुटिंग रेंज के साथ साथ हम लोग यहाँ पे अभी 30 एकड़ में 9 होल का गोल्फ लेके आ रहे हैं। वो अपने आप में एक बेहतरीन चीज है। आज की डेट में ये कह सकता हूँ, ओनिंग एन एसेट इन द रिवर कैसल विल बी ए स्टेटस सिंबल। आने वाले समय में आप सबके लिए जो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कि स्टेटस सिंबल की तरह से जाना जाएगा। कुछ ग्लिम्सेस हैं जो हमारे साइट ऑफिस की हैं, जिसपे इतना काम हो चुका है। ये हम लोगों ने बनाया हुआ, इसके अंदर ये मॉडल हाउस का है। ये हमारा
लाउंज है प्लस कवानास, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, काफी पुराना है तो काफी कुछ बदल चुका है। साइट ऑफिस का जो स्विमिंग पूल है ये उसका है। ये पाथवेज हैं, ये इसका रेरा नंबर के साथ में। थैंक यू। एक वीडियो मैं शेयर करना चाह रहा हूं आपसे, इसके साथ में जो भोज पैलेस की है। आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Please हाँ continue. ये सर। जो मैं आपसे कह रहा था, वीडियो इसके अंदर आपने देखा होगा कि एक स्विमिंग पूल वगैरह जो था, बैंकेट हॉल, और प्लस ये भोज पैलेस जो हमारा रेस्टोरेंट है उसका ये कॉम्बिनेशन था, जो मैंने आपको एक छोटा सा एक टीजर दिखाया था। कुछ चीजें और हैं जो मैं आपसे भी शेयर करना चाह रहा हूं। ये कुछ डिजाइन्स हैं जो टीआरसी के, अभी आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखे थे, मैं पीपीटी जब चला रहा था तब देखे थे। तो ये अभी मैं आपको उसके छोटे छोटे से डेमो दिखा रहा हूँ कि ये कैसे दिखेंगे एक्चुअल में बनने के बाद। ये उनके कुछ क्रिएटिव्स हैं। ये सारा सारा हमारा भी बन के कुछ दिनों में ही मॉडल हाउस के अंदर आपको दिखने लगेगा। कैसे अगल बगल वाली प्रॉपर्टीज में ये स्विमिंग पूल हैं, कैसे नीचे ये ओपुलेंस है लेफ्ट में आप देख रहे हैं, और राइट में फेलिसिटे है। Sir, sorry to disturb. अभी सर
आपका गैलरी दिख रहा है, इमेज ओपन नहीं है, तो सर वापस से रीशेयर करेंगे तभी आएगा, इमेज ओपन करने के बाद। अभी दिख रहा है? यस सर, ठीक है। लेकिन ये अभी एक बार में एक ही दिखाई देगा। हेलो। चलिए, कोई नहीं। वो एक बार में एक ही चल रहा है, मल्टीपल नहीं चल रहा है। अभी मैंने आपको ये सारी चीजें तो बता दी, लेकिन अब बात आती है कि अगर कोई आदमी इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या उसकी कॉस्टिंग रहेगी, क्या प्राइस रहेगा, क्या उसको बेनिफिट मिलेंगे। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? नो जी सर, सर प्रोसेस दिख विल रहा बी द है। सेम। सर गैलरी। अब भी सर वही है कि पूरा आपकी गैलरी दिख रही है। आप फिर से इमेज ओपन करके रीशेयर करिए। रीशेयर ही किया था मैंने भाई। कुछ। अभी आ रही है? नो सर। कुछ इनिशिएट खुद हो जाएगी। सर आप इमेज ओपन करके वापस से सेलेक्ट करके शेयर करेंगे, आ जाएगा, जैसे लास्ट टाइम आपने किया था अभी, जब सिर्फ एक इमेज दिख रही थी। वही कर रहा हूँ, लेकिन इस बार हो नहीं रही है, रीजन समझ में नहीं आ रहा। पे हो तो आप कर लो, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रियांशु। हेलो प्रियांशु। सर मैं फोन से ज्वाइन हूँ, लैपटॉप से नहीं हूँ। सर आप ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से कोशिश करता हूँ कि मैं इसको कर दूं एक बार। अभी आ रही है? सर इनिशिएट हुआ अभी, यस मतलब सर, आ गई आ गई। प्रोसेस चल रहा है। आगे? हाँ अभी आ आ गया। गई चलिए। आ गई सर। हाँ ये सर। तो ये हम लोगों का जो सबसे छोटा सैरेंटा जो मैंने आपसे बताया था, ये अपर ग्राउंड फ्लोर की अगर मैं बात करूं, तो हम लोगों का इसका जो बेसिक प्राइस है वो 1.63 CR से इसको हम लोगों ने इसको रखा हुआ है। और इसमें अगर हम जीएसटी ऐड करेंगे तो ये 1.92 CR के आसपास की इसकी कॉस्टिंग है। एक जगह बैठ जाओ। थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, मेरी ये आवाज मुझे वापस आ रही है। लेकिन अभी हम लोग ने इसके ऊपर कुछ ऑफर निकाला है कि ऑफर में अगर इस समय कोई ले रहे तो इसकी कॉस्टिंग 1.41 प्लस 99,000 CR का, यानी कि 1,42,00,000 के आसपास इसकी कॉस्टिंग रखी है।
इंक्लूडिंग जीएसटी। 5% का जीएसटी इसके अंदर है। अब इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप मान लीजिए 1 करोड़ 42 लाख की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो मैं उस पर आपको अगले 9 साल तक फिक्स 12 लाख रुपए की इनकम दे रहा हूं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी आप देखिए, जैसे ही बात करें तो उस पे फिक्स आपको मिलता है, वो एक टिल पोजीशन तक तो मिलेगा, लेकिन पोजीशन के बाद 1 साल 2 साल का लीज होता है, लेकिन उसके बाद नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम आपको फिक्स 9 ईयर के लिए 12 लाख रुपए पर एनएम की इनकम दे रहे हैं, सॉरी रेंटल दे रहे हैं। और अगर आप 9 साल के बाद किसी भी कारण से इसको नहीं रखते हैं अपने पास, तो 2.4 करोड़ का एप्रिसिएशन लीजिए और हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस कर दीजिए। और अगर आप वापस नहीं करते हैं, तो जो भी उसका रेंटल है, एक रात का इन जैसे स्वीट्स का किराया रेंट जो है, वो लगभग लगभग 25,000 से 30,000 रुपये पर नाइट का होता है। अब 25,000 से 30,000 के साथ क्या कॉस्टिंग निकालोगे, तो ये हो सकता है आपको 20 लाख रुपये पर नाइट भी पर ईयर भी आए, 25 लाख भी आए या 15 लाख भी आए। ये आपके ऊपर, आप उसकी कैलकुलेशन खुद निकाल सकते हैं। लेकिन जो फिक्स आपको 9 साल के लिए वो ये है। इसी तरीके से हमारा जो इससे ऊपर वाला है, मैं ऑपुलेंस की बात करूं, अभी दिखाई दे रहा है प्रियांशु? नो हाँ सर, जी। सेरेनिटी का ही अभी सर दिखा फैमिली रहा है। सनेटा का ही शो हो रहा है, वापस से रिशेयर करना होगा। अभी अब अपुलेंस का दिख रहा है, अपुलेंस दिख का। रहा है ना? हाँ। तो ये ऑपुलेंस की अगर मैं बात करूं, तो ये दोनों, मैंने अगर बात करूं नीचे और ऊपर दोनों ले लेते हैं अगर यूनिट कोई आदमी, तो लगभग ऑफर के साथ में इस समय 6 करोड़ 44 लाख रुपए का मिल रहा है। 6.5 करोड़ का आप इसको जोड़ सकते हैं, 6.5 करोड़ का, 5% जीएसटी के साथ में, जिसके अंदर आपको दोनों पर्सनल स्विमिंग पूल हैं। आप साल में 15 दिन खुद जाके यहाँ पे रह सकते हैं, जिसका एरिया अगर मैं बात करूँ, सुपर एरिया लगभग 8,500 स्क्वायर फीट है, और जो यूजेबल एरिया है वो लगभग 5,000 स्क्वायर फीट के आसपास है। और वही अगेन मैं बात करूं, 9 साल तक इस पे हम आपको 55 लाख रुपए ईयर के हिसाब से अगले 9 साल तक आपको एक रेंटल इनकम दे रहे हैं। और 9 साल बाद अगर आप इसे वापस करते हो, तो 12 करोड़ रुपए आपको हम इसकी ग्रोथ या एप्रिसिएशन की बात करें, तो दोनों चीजें आपको मिल रही हैं यहाँ पे। 9 साल तक 55 लाख रुपए, और 9 साल के बाद अगर आप वापस करते हो, यहां से किसी वजह से एग्जिट करते हो। जनरली अगर आप देखेंगे तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, एग्जिट ऑप्शन नहीं है। अभी अगर आप एनसीआर के अंदर जिनकी बात कर रहा था, प्रॉपर्टीज की, मॉल्स हैं या ऑफिसेज हैं, आपने एक बार परचेज कर लिए, तो परचेज करने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है कि उससे बाहर कैसे निकलें। कई सारे लोगों की प्रॉपर्टी में वो पैसा भी वापस नहीं मिल रहा उनको, जो उन्होंने परचेज के टाइम पे दिया था, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट भी। तो हम यहाँ पे आपको प्रिंसिपल तो दे ही रहे हैं, साथ में ग्रोथ के साथ में दे रहे हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको बार बार नहीं मिलेंगी जो हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अ, एक और प्रॉपर्टी इसके बाद जो सबसे हाईएस्ट हमारी है, जिसकी मैं अगर बात करूं, पैलेस सिटी। सर अभी अपुलेंस ही डिस्प्ले हो रहा। नहीं नहीं, आ गया। अब आ गया सर, आ गया, आ गया, आ हाँ, गया। अब तो मैं सीख गया भाई। तो ये फेलिसिटी क्या, जो अपर ग्राउंड फ्लोर दोनों यूनिट की बात करें, तो हमारी बेसिक क्रॉस इसकी 7.7 सीआर है। विद जीएसटी अगर हम इसको देख रहे हैं तो 9.8 सीआर है। लेकिन आज हम ऑफर में आपको 6.96 सीआर विद जीएसटी दे रहे हैं। मोटा मोटा अगर हम इसको 7 सीआर भी मान लें, जिसपे आपको हम अगले 9 साल तक फिक्स 60 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से दे रहे हैं। और 9 साल बाद अगर आप इसको वापस भी करते हैं, तो 13 सीआर का एप्रिसिएशन के साथ में आप मुझे प्रॉपर्टी वापस कर सकते हो। इसका जो सुपर एरिया है आपका 9,144 स्क्वायर फीट है, और यूजेबल एरिया लगभग लगभग 5,500 स्क्वायर फीट एरिया है। इसमें भी अगेन आपके ऊपर नीचे दोनों स्विमिंग पूल हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका आपको एडवांटेज मिल सकता है। आप अपने क्लाइंट को भी दे सकते हैं, और खुद भी इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपके लिए बेनिफिशियल है। नैमिषारण्य में मैंने आपको मैक्सिमम चीजें तो बताई हैं अभी, रिवर कैसल से लेके, जो कि हमारी एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। लेकिन मेरा सोच रहा हूं कि अगर हम नैमिषारण्य की बात कर रहे हैं, तो नैमिषारण्य में हम पे और क्या है जिसकी वजह से हमारे और भी कुछ कस्टमर्स बेनिफिट ले सकते हैं, जो इतनी हाई रेंज में नहीं जाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास में कुछ अदर प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो उनका उनमें इन्वेस्ट करके या वो सेल करके भी वो यहाँ से हमारे साथ में बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक हमारा प्रोजेक्ट है गोमती पैराडाइज।
मैं स्क्रीन पे शेयर करने की कोशिश करता हूं आपको। दिख रहा है प्रियांशु? यस सर, अब आप एक्सपर्ट हो गए। हाँ, प्रो हो गया मैं। लो, सही हो गया। ये मैं गोमती पैराडाइज की बात कर हाँ रहा सर। हूँ। यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रपोज्ड व्यू और उसका फार्म हाउस का कैसा लेआउट है मैं बताना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने आपसे कहा, ये हमारा नैमिषारण्य जो है, दो डिस्ट्रिक्ट से अटैच है यहाँ पे। एक रिवर के दोनों तरफ, एक तरफ हरदोई, दूसरी तरफ सीतापुर। अब मैं अगर बात करूं तो ये फार्म हाउस की बात करूं तो ये गोमती के तट पे है। अगेन ये उस लोकेशन से थोड़ा हटके है। और ये हमारा जो है राजघाट एक जगह है। जैसे हरिद्वार में अगर हमने सुना हो हर की पैड़ी है, हर की पैड़ी की जैसे ही वहां पे राजघाट है गोमती नदी के तट पे, जहां पे गंगा जी की आरती होती है। उसके जस्ट अपोजिट थोड़ा सा क्रॉस में देखेंगे अगर हम, तो हमारा ये लगभग 14 एकड़ का फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है। अगेन ये गेटेड सोसाइटी है जिसकी बात करूं तो यहाँ पे कुछ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम अपना क्लब वगैरह सारी चीजें लेके आ रहे हैं। ये हमारे कुछ फार्म हाउसेज हैं, 10,000 स्क्वायर फीट के, ये 15,000 स्क्वायर फीट के रिवर फ्रंट वाले, और ये लगभग 7,500 स्क्वायर फीट के। ये 30 फीट की रोड है जो जा रहे हैं। ऐसी प्रॉपर्टी अगर आप इमेजिन करिए कि हरिद्वार में हर की पैड़ी है या कोई ऐसी नदी, उसके ठीक लगा हुआ आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है। एक चीज और थोड़ा सा डाउट आ सकता है यहाँ पे कि नदी की अगर बात कर रहे हैं तो वो उसमें बाढ़ या पानी या डूब क्षेत्र वाला एरिया नहीं हो। क्योंकि ये नदी, मैं जहां से बिलोंग करता हूँ बरेली से, बरेली के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत। पीलीभीत से 30-40 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है। वहां से ये इसका उद्गम स्थल है। तो ये नदी आपके पहाड़ वाली नदी नहीं है, पेड़ के अंदर से निकल रही है। इसलिए यहाँ पे बाढ़ उस तरीके से नहीं आती है जैसे हमारे आती है। और लखनऊ का जो गोमती नगर है वो इसी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे बाढ़ या डूब क्षेत्र वाला कोई एरिया है। तो ये जो नदी के तट पे मैं बात कर रहा था, अगर आप हो और उस जगह पे आपको एक आध्यात्मिक जहां पे स्थान है, ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र जिस जगह की बात कर रहा हूं, एक सेकंड होम, या आप इसको एक 15 दिन में जाने के लिए, 20 दिन में जाने के लिए इस जगह के यूज किस तरीके से कर सकते हैं, इसको आप इमेजिन करिए। आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सी जगह पे होम स्टे का भी कल्चर चल चुका है। या एयरबीएनबी की बात करूं तो वो भी सबसे ज्यादा इफेक्टिवली यहाँ पे काम कर रहा है। तो आपने एक छोटा सा, मान लीजिए ये जैसे 15,000 स्क्वायर फीट का है या 10,000 स्क्वायर फीट का है, 10 से 20% एरिया में आपने अपना कंस्ट्रक्शन कराया, रेस्ट ग्रीनरी छोड़ी, और उसके बाद इसको यूज किया। तो क्या आपको उस पर बेनिफिट मिल सकते हैं? एक छोटा सा मैं आपको और आगे दिखाता जाता हूं। ये अगर आप राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे यहाँ पे, थोड़ा मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। चलिए, ये ऊपर टॉप कॉर्नर पे देख रहे होंगे आप यहाँ, जिस तरह से दिख रहा है, दिखाई दे रहा है? हेलो? हाँ दिखाई दे रहा है। ओके, यस सर, सो हो रहा है। ठीक है। तो दिख ये रहा जो है सर, दिखाई, दिख रहा है। हाँ ओके, तो ये जो दिख रहा है ना, ये राजघाट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे। और इधर साइड चलेंगे तो यहाँ पे व्यास गद्दी है, जहाँ पे हमारे सारे वेद पुराण शास्त्र, भगवत गीता, सत्यनारायण कथा हुई थी। और इस नदी के ऊपर भी पुल प्रपोज है। किसी भी समय पुल आपको सुनाई देगा कि सरकार इसका अनाउंसमेंट कर रही हो, पुल यहाँ पे बन जाएगा। अब मैं बात करूं, यहाँ पे जो हम कॉमर्शियल क्लब और फूड कोर्ट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं गोमती पैराडाइज, जो हमारा राजघाट के सामने वाला फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है। बेसिकली हम इसको फार्म हाउस लैंड बोलते हैं, जहाँ पे हम लैंड दे रहे हैं। तो ये छोटे छोटे से क्लस्टर में आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे हम उसको आउटलेट्स बना रहे हैं। यहाँ पे फूड कोर्ट के टाइप से छोटे छोटे से आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। और वो सामने दिख रहा है आपको राजघाट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो विजिबिलिटी एकदम सही आ रही होगी। ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हमारी राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे फूड कोर्ट, और ये हमारा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। और इसी के साथ में यहाँ पे हम लोग ये एक स्विमिंग पूल बना रहे हैं, जो रिजॉर्ट के लोग यहाँ पे, जो सॉरी फार्म हाउस के जो लोग हैं वो उसको यूज कर सकते हैं कॉमनली। और पर्सनली तो वो अपना चाहें तो अपनी उसी में बना सकते हैं। ये क्लब हाउस और कॉमर्शियल का व्यू है। अभी मैं आपको फार्म हाउस का भी दिखाता हूँ वो कैसा होगा। ये छोटे छोटे फूड कोर्ट के शॉप्स हैं जो यहाँ पे हम लोगों ने दिए हुए हैं, और आके लोग स्नैक्स, चाय वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी चीज के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, रोड्स की थीम दी है। हर रोड पे एक अलग टाइप के ट्री दिखेंगे, एक ही से दिखेंगे। जैसे गुलमोहर रोड है तो इस वाली रोड पे सारे पेड़ गुलमोहर के ही दिखाई देंगे।
जगरांदा है, इस पेड़ सारे आपको यही दिखेंगे। अमलतास है तो अमलतास के ही पेड़ होंगे, अमलतास रोड के नाम से इसके दिए गए हैं, और अलग अलग रोड का लेआउट इसी तरह से इसमें दिया गया है। ये श्रीश रोड है। अब ये मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, फार्म हाउस जब कोई बनाएगा तो उसका डिजाइन हमने प्रपोज किया हुआ है कि इसी तरीके का रखेगा, कंस्ट्रक्शन उसे अपना खुद का कराना है। तो इसको फील करके देखिए, मतलब एक सामने अपने अपना पर्सनल स्विमिंग पूल या वाटर बॉडी बना रखी है, और यहाँ पे एक आपका फार्म हाउस है। ये 15,000 स्क्वायर फीट में आपकी अच्छा खासा एक बड़ा एरिया होता है, 15,000 स्क्वायर फीट का फार्म हाउस, जिसमें आपने 1,500-2,000 स्क्वायर फीट एरिया में कंस्ट्रक्शन किया, रेस्ट आपने इसको ग्रीनरी और अपने स्विमिंग पूल के साथ में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज की डेट में, अगर मैं इसकी बेसिक कॉस्ट की बात करूं तो लगभग 450 रुपए स्क्वायर फीट इसका भी ऑफर टाइम में, रेट तो 550 रुपए है, लेकिन अभी ऑफर में इसको 450 रुपए के रेट पे हम लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट किया हुआ है, दे रहे हैं। डेवलपमेंट चार्ज वगैरह सारी चीजें अलग हैं। और इस पे भी अगर हम देखें, अगर छोटा हमारा फार्म हाउस है लगभग 7,500 स्क्वायर फीट का, वो लगभग 33 से 35 लाख रुपए उसका बेसिक कॉस्ट के साथ में, अगर हम उसको ईडीसी वगैरह जोड़ दें, क्लब वगैरह, तो लगभग 40 लाख में उसको यहाँ मिल जा रहा है। तो ये एक उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो कि 1-1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहते हैं और इतने कम से भी स्टार्ट करना चाहते हैं। जो 15,000 स्क्वायर फीट की बात करूं तो लगभग 70-1 लाख रुपए के आसपास उसका कॉस्टिंग पड़ता है। यहां से भी वो उसको बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं जो मैंने आपको बताई। लेकिन अब बात आती है कि कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर हो सकते हैं जिनके पास में ये 30-35 लाख का बजट भी ना हो, और वो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने के मूड में है नैमिषारण्य में। तो क्या मैं ऐसा कुछ एक प्रोजेक्ट आपको और बताऊं जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे? यस सर। यस सर। तो एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है हमारी। छोटी सी तो नहीं है, खैर अच्छी खासी बड़ी है, लेकिन कम बजट में है, इसलिए वो लोगों के लिए काफी अच्छे से काम कर सकती है। इस प्रॉपर्टी का नाम है तपोवन। बेसिकली एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है, लेकिन अगेन ये रेजिडेंशियल सोसाइटी नॉर्मल रेजिडेंशियल प्लॉट्स या टाउनशिप जो होती हैं उनकी तरह से नहीं है, जहां पे हम लोग अपने दीवार से दीवार मिला के प्रोजेक्ट को देखते हैं कि हमारे घर के बगल वाले की भी दीवार हमारी दीवार से बनी हुई है। ये एक थीम बेस्ड कॉन्सेप्ट है। और ये थीम क्या है? ये मिनी फार्म हाउस की थीम पे ही है, कि जो लोग बड़े फार्म हाउस नहीं ले सकते लेकिन वो छोटे फार्म हाउस में बजट में जा सकते हैं, तो 200 गज 300 गज यानी कि 1,800 स्क्वायर फीट 2,700 स्क्वायर फीट के एरिया में अगर वो लेके चल रहे हैं, और 40% एरिया मैक्सिमम मैक्सिमम उसका वो कवर कर रहे हैं, बाकी 60% एरिया उसका ग्रीन एरिया है, तो ऐसे लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी है। अगेन ये सेकंड होम है, ये आप इस पर्पज से ना देखें कि आप इसमें रहने के लिए आ रहे हैं, आप रहिए, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगेन ये मिनी फार्म हाउस, इसका थीम जो हमने आपको बताया उसी पैटर्न पे है। नाम भी इसका तपोवन है। पूरा ग्रीन एरिया के साथ इसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अभी इसका एंट्रेंस गेट देख रहे हैं, मैंने आपको एक हल्का सा लेआउट दिखाया। ये भी इसका क्लब हाउस जो कॉमन एरिया है, स्विमिंग पूल वगैरह जो इस सोसाइटी के अंदर है, ये इसका अपना बना हुआ है। सेंट्रल पार्क, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, ये सारी चीजें इसके अंदर भी मिलेंगी आपको। ये प्लॉट एरिया है 2,700 स्क्वायर फीट। अगेन यहाँ पे मैं आपको प्लॉट दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन आपको कराना पड़ेगा, और लेआउट फाइनल है कि किस तरह का आपको करना है, वो हमारे अकॉर्डिंग सबका सेम रहेगा, अलग अलग साइजेस का। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना अलग टाइप का बना लिया और पड़ोस वाले ने बिल्कुल अलग बनाया है, तो वो उसकी फील ही नहीं आएगी कि ये फार्म हाउस है या मिनी फार्म हाउस है, तो वो किस तरीके का दिखेगा। ये 1,800 स्क्वायर फीट वाले हैं, दो अगल बगल के कैसे दिख रहे हैं आप देख सकते हैं। ये 1,350 स्क्वायर फीट वाला जो है, ये उसका डिजाइन है। ये 990 स्क्वायर फीट का है। यहाँ पे हमारे जो साइजेस हैं वो लगभग 900 से स्क्वायर फीट से स्टार्ट थे। 900, 990, 1,350, 2,700, 1,800। ये स्ट्रीट व्यू आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग किस तरीके का है। अब मुझे तो बड़ा अलग सा ही फील हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं इसको, फील आ रही नहीं आ रही मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार फील करके देखिएगा कि मिनी फार्म हाउस, और इसको भी हम एक, जो मैं आपसे बोल रहा था कि आने वाले समय में इसको भी हम उसकी तरह से कर सकते हैं, होम स्टे की तरह से,
या इसको भी हम रेंट आउट कर सकते हैं। 2 BHK या 3 BHK ग्राउंड फ्लोर बनाया और हमने उसके बाद कर लिया। मैं इसके बाद अगर आपसे बात करूं तो इसके अंदर जो रोड का नाम दिया गया है ये अपने आप में सबसे यूनिक है कि जो भी रोड्स हैं हमारी उन सबका एक नाम दिया गया है। अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप, अगस्त एंड 33 इसकी अलग अलग जो हमारे कनेक्टिंग रोड्स हैं ना उन सबका नाम दिया गया है। शंकराचार्य तक इसका नाम है। और जो हमारे साइज उसके हैं, जो प्लॉट साइज हैं उनको भी अलग अलग हमने नाम दिया है उसका हाउसेस का। योगी, साधक, तपस्वी और तपोमूर्ति। तो ये एक अपने आप में, क्योंकि ये तपोवन नाम दिया है और ये आध्यात्मिक जगह पे है, इसके लिए इसको आपको फील करके देखिए कि ऐसी प्रॉपर्टी हमारे इधर तो है नहीं। और जहां हमको मिल रही है वो यही मिल सकती है, वो नैमिषारण्य में। अगेन दिल्ली, नोएडा, मैं बरेली से हूं, वहां नहीं मिल सकती। तो आई होप कि मैंने आपको यहाँ पे तीनों चारों प्रोजेक्ट के बारे में बताया। 3 प्रोजेक्ट तो बता चाहिए मैंने आपको। चौथा प्रोजेक्ट और है जो यहाँ पे हम लोग करते हैं, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो आज हमारे, हो सकता है इनमें से किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के मूड में नहीं हो, लेकिन उनके पास में कुछ बजट है, या हो सकता है अभी इतना बजट भी ना हो। मैं एक चीज मेरे से मिस हो गई है। तपोवन की मैं अगर रेट की बात करूं तो यहाँ पे अभी हमारा रेट लगभग 650 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास है। लेकिन ऑफर में हम इसको 525 रुपये स्क्वायर फीट से दे रहे हैं, बेसिक प्राइस की बात करूं तो। एक छोटा सा मैं अगर 1800 स्क्वायर फीट का भी ले रहा हूं या 2000 स्क्वायर फीट का, तो 10 1 लाख के अंदर मेरी एक ठीक ठाक सी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाती है। तो एक स्टार्टिंग के लिए हमारे लिए ये भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि अगर कोई आदमी इस प्रॉपर्टी में आके लेना चाहे तो काम कर सक लेके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है या सेल स्टार्ट कर सकता है। तो मैं बात कर रहा था चौथी वाली प्रॉपर्टी की, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, या हम लोग इसको अरेबी ऑर्गेनिक के नाम से भी जानते हैं। अभी इस समय हम लोग ऑर्गेनिक 3.0 पे काम कर रहे हैं। उसमें कोई भी आदमी पे आज उसके पसंद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे मैं बरेली में रहता हूं लेकिन मेरे पास बरेली में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ तो खैर प्रॉपर्टी इतने जल्दी भी आने की संभावना नहीं है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाहपुर के हैं, मेरठ के हैं जानने वाले, या अलग अलग शहरों में हैं। तो हम आने वाले समय में उन सारे सिटीज में एंटर करने वाले हैं। लेकिन क्या करें, अभी हम उसके लिए क्या करते हैं, एक बकेट बनाया हुआ है इन्वेस्टमेंट का। जैसे जैसे हम लैंड परचेज करना शुरू करते हैं तो उस लैंड परचेज करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ऑप्शन निकाला है कि वहां पे आप 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख या उसके मल्टीपल में 40 लाख तक का आप फंड यहाँ पे इन्वेस्ट करें, या वो और भी ऊपर कर सकते हैं। तो जिसमें हम आपको 6 साल 9 महीने के अंदर एक एश्योर्ड देते हैं कि उसके अंदर आपको पैसा आपका डबल हो जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए दिया तो 6 साल 3 महीने के अंदर आपका पैसा हम आपको उसमें डबल के साथ दे रहे हैं। और आने वाले साल 2 साल के अंदर, 2 साल बाद अगर मान लीजिए हमारे किसी एरिया में प्रोजेक्ट हमारी कंपनी ले आती है, तो अपना वो पैसा 12% ईयरली के साथ में अगर 2 साल बाद आया, यानी कि 24%, 10 लाख अपने दिया था प्लस 2,40,000, 24% हमारा हुआ। उसके साथ में हम अपने किसी भी आने वाले प्रोजेक्ट में उसको ट्रांसफर भी करा सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मुझे पसंद आ गई और मैं यहाँ पे ट्रांसफर करा रहा हूँ। तो पैसा आपका ट्रांसफर हो गया और बाईबैक में जो आपको डबल का ऑप्शन दिया था वो खत्म हो गया। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं मल्टीपल, जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करवा भी सकते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक वाले प्रोजेक्ट से क्या होता है, हमारे जो एंड यूजर वाली प्रॉपर्टीज होती हैं हम उनको थोड़ा फास्टली परचेज कर पाते हैं या फास्ट डेवलपमेंट कर पाते हैं। जैसे अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करूं तो बनारस में है, धौलेरा में भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं। अयोध्या के अंदर हम लोग तैयारी में हैं, गोरखपुर में है कि हम बहुत तेजी से इन सब जगहों पे प्रोजेक्ट लेके आ पाए। या और अपना जैसे हमारे रिजॉर्ट्स की बात करूं, आज नैमिषारण्य में हो सकता है, कल को किसी पहाड़ों पे हो या समुद्र किनारे गोवा हो या कहीं और भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें फंड चाहिए थोड़ा तेजी से, तो वो हम लोग ऑर्गेनिक के थ्रू यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करके वो बेनिफिट ले सकते हैं। और हम, हमारी कंपनी फंड आता है तो हम लोग उसको अपने लैंड परचेज करने के लिए आसानी से उठा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इसमें हो सकता है पुराने हों या कुछ ऐसे लोग हों नए हों, अगर वो जानना चाहते हैं कि इससे मेरा बेनिफिट क्या है, तो मैं उनको एक छोटा सा बता दूं कि अगर वो आप हमारे साथ यहाँ पे वर्किंग करते हैं तो एक हैंडसम सा अमाउंट यहाँ पे आपको मिलता है। शायद इसकी पीपीटी मेरे पास नहीं है अभी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि जो हमारा मिनिमम आपको जो इंसेंटिव जाता है, जो हम लोग कमीशन जिसको बोलते हैं,
कि अगर आप कोई भी काम हमारे यहाँ करते हैं तो 5% से आप हमारे यहाँ स्टार्टिंग कर सकते हैं। बेसिक जो स्टार्टिंग है 5%, मोटा मोटा कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो उस पर 5 लाख रुपए आपका इंसेंटिव का बनता है, जो कि आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं। 10 लाख करते हैं तो 50,000 रुपए, और 1 करोड़ करते हैं तो 5 लाख रुपए। तो शुरुआत में अगर मैं बात करूं तपोवन के ही प्लॉट से, कि अगर एक 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने कराया है तो एक 51,000 रुपए की मेरी इनकम यहाँ पे बन जाती है। और मैं अगर टीआरसी की बात करूं, जहां पे 7 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट था, उसमें अगर 5% से कैलकुलेट करूं तो लगभग लगभग 35 लाख रुपए की इनकम मेरी वहां से बन जाती है, और एक यूनिट सेल करने पे। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, जैसे जैसे आप अपनी इनकम बिजनेस करते जाते हैं आपकी इनकम का स्लैब बढ़ता जाता है। और यहाँ इंसेंटिव 5% तो शुरुआत है, अगेन मैंने कहा 6%, 7%, 9%, बढ़ते बढ़ते 20% तक जा सकता है। उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो बहुत सारी कैरियर की अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। हम लोग ले रहे हैं, इसलिए आपको बता पा रहे हैं कि अभी समय है, इसमें आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करके एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। मेरी तरफ से इतनी ही जानकारी अभी मेरे को है। कोई और चीज सवाल हो किसी का तो मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। फ्रेंड्स, किसी को कुछ सवाल है तो आप लोग प्लीज पूछें। लग रहा है आलोक सर किसी को कुछ क्वेश्चन कुछ है नहीं। चलिए सर, तो फिर इसको बाइंड अप करें आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू पंकज जी। चलिए आलोक सर, थैंक यू आलोक सर, बहुत अच्छी जानकारी देने की। जैसे वो तपोवन का फ्रंट फेसिया के बारे में हो, या तो हमारे गोमती पैराडाइज के रिवर फेसिंग फार्म हाउसेस के बारे में, और जो हम लोग के जो ऑफर प्राइस कॉटेजेस के हैं उसके बारे में आपने बताया कि अगले 9 साल तक जो फिक्स रिटर्न है उसके बाद हम चाहें तो कंपनी को बाई बैक भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जितने भी लोग अभी मीटिंग में हैं सब लोग अच्छे से सुने, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। शायद मीटिंग में संजय सर भी हैं, हमारे डायरेक्टर सेल्स। सर अगर आप भी कुछ बताना चाहें हम लोगों को तो आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सी आर सुमन बोल रहा हूँ। हाँ। सर आवाज आ रही? हेलो। आलोक जी। जी सर। हाँ, मैं वीडियो ऑफ करके बात कर रहा हूँ, तो एक्चुअली स्कूटी चला रहा हूँ, जरा कुछ कल के लिए तैयारी करनी थी। जी सर। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? आ रही है सर, आ रही है। यस सर, यस सर। सबसे अच्छी चीज है हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मतलब पहली बार नैमिस का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा लगा। जैसे लास्ट टाइम अजय जी ने धुलेरा का प्रेजेंट किया था, वाकई हैट्स ऑफ है आलोक जी कि मतलब इतनी जानकारी शायद मेरे तक नहीं है जो आपने जानकारी दी है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप सबको प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ जानकारी तो मिल गई होगी। अब इस प्रोजेक्ट के सहारे हम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पे मुझे लगता है काम आप लोगों को शुरू कर देना चाहिए। हर तरह की जेंट्री आपके पास है। आपके पास करोड़ों रुपए वाले हैं, उनसे टारगेट करो। आपके पास 30, 40, 50 लाख वाले हैं, उनके साथ टारगेट करो। आपके पास 4, 5, 10 लाख वाले हैं, उनके साथ टारगेट करो। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको हर तरह का सेगमेंट टारगेट करके एक बड़ी इनकम आप जनरेट कर सकते हो, इससे बढ़िया मौका मुझे लगता नहीं है कि आज अब मिल सकता है। रियल एस्टेट की दुनिया में एक अनोखा प्रोग्राम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, जिसको ऑलमोस्ट जिस जर्नी को 10-12 साल हो चुके हैं। तो अगेन विजय जी, आपकी होस्टिंग के लिए कहीं भी नहीं लगा कि आप पहली बार होस्ट कर रहे हो। और आलोक धन्यवाद जी, सर। एक हैक तो बनता है सबको, सब आई थिंक सब लोग एक क्लैपिंग करें, वर्चुअल क्लैपिंग आलोक जी। और थैंक यू सर। हमारे बीच में ऐसे ही लोग निकल के आते रहें, जिसके ज्ञान सागर से हम सब लोग अभिभूत होते रहें। और मुझे उम्मीद है कि अभी हम लोग कितने लोग हैं, ऑलमोस्ट 39 लोग हैं, इस मीटिंग का फायदा लें और कल से हम फील्ड में उतर जाएं। अपने जो टारगेटेड कस्टमर हैं उनके साथ प्लानिंग करें, उनको चीजें शेयर करें, और इस तरह की मीटिंग हम लोग रेगुलर बेस पे ऑर्गेनाइज कर ही रहे हैं, उसका फायदा उठाएं। नए लोगों को मीटिंग में जरूर इन्वाइट करें आप लोग। अभी ये फिगर 30, 40, 50 तक है, इसको और आगे लेके जाना है। जैसे आप सब लोग डेली आ रहे हैं, कोशिश करें कि 8:30 बजे का टाइम तो बिल्कुल फ्री वाला टाइम होता है, खाना पीना खा के बैठते हैं सब लोग। तो जो लोग कहीं दूर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, आपसे फिजिकल मीटिंग नहीं हो पा रही है, उनको इस तरह के मीटिंग में जरूर इन्वॉल्व करें।
सो दैट कि आपका 50% जो इन्फॉर्मेशन वाला काम है वो पूरा हो जाता है। देन अगर बंदे को चीज समझ में आती है तो सिर्फ क्लोजिंग करने के लिए आपको बुलाता है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग अपने यस सर। लाइफ में एक पार्ट बनाए और टारगेट लेके चले कि हर अल्टरनेटिव पे मीटिंग हो रही है उसमें हम 2, 3, 4, 5 पूरी दुनिया से आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो जूम मीटिंग पे। फिजिकल मीटिंग में आप नोएडा में हो, आप बरेली में हो, आप लखनऊ में हो, आप दिल्ली में हो तो शायद पॉसिबिलिटी नहीं बनती, लेकिन जूम मीटिंग पे तो 100% पॉसिबिलिटी है। तो आई थिंक अगेन सबको शुभकामनाएं आपके सपनों के लिए। आप लोग लग जाइए, एग्रो में बुकिंग उठाइए, नैमिस में हमारे तीनों प्रोजेक्ट पे बुकिंग उठाइए, धोलेरा में बुकिंग उठाइए, हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट बनारसी और अयोध्या पे बुकिंग उठाइए। जहां भी लगता है अपने सपनों की बुकिंग उठाइए। ये बुकिंग सिर्फ क्लाइंट की नहीं है, आपके सपनों की बुकिंग है, जो भी सपने आपने देखे हैं। और लाइफ बहुत बड़ी नहीं, ये सोच के मत रखिएगा कि लाइफ तो अभी 10 साल 20 साल पड़ी है। किसी के लिए 1 घंटे की भी का भी नहीं पता किसी को, ना मेरा ना आपका। तो हमें जो करना है अभी करना है, अभी टारगेट लेके करना है। हमें पहली क्लोजिंग इस मंथ की करनी है, अगली प्लानिंग इस फाइनेंशियल की करनी है। इस फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते होते मुझे कौन सा काम ऐसा करना है जिसमें मैं 12 अप्रैल वाली मीटिंग में स्टेज पे आ सकूं। आप सबको इन्फॉर्म कर दूं, 12 अप्रैल को तकरीबन 3 से 4 हजार लोगों का हम लोग मेगा सेमिनार अपने रिजॉर्ट पे करने जा रहे हैं। उसकी तैयारी कर लीजिए कमर कस के, कि स्टेज पे आना, 1 सेकंड के लिए भी स्टेज पे आना यस सर। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम सबके लिए। जो लोग उस लायक हो चुके हैं वो अगली उपलब्धि के लिए प्लान करें, और जो लोग अब इस प्लानिंग पे काम कर रहे हैं उस पे काम करें। तो मेरी तरफ से आज का इतना ही। थैंक यू अगेन पूरी टीम को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बात बीच में कट गई। हेलो, एक डॉक्टर सीए आलोक सर। सुमन जी थे, कुछ कह रहे थे, वो कुछ पूछना चाह रहे थे। आई थिंक बात कट गई उनकी। जी आलोक सर, मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि ये जो 9 साल के लिए आपने बताया है, जो इन्वेस्टमेंट एक साथ होगा उसका जी मंथली करेंगे नहीं क्या? नहीं सर, ईयरली आएगा सर। यस अच्छा, क्या आएगा, कितना परसेंट आएगा? सर परसेंटेज ही नहीं, मैंने आपको फिक्स बता दिया। आप परसेंटेज से कैलकुलेट करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। फिक्स नहीं सर, बताइए मैं सर। वही सुन नहीं पाया था सर, मैं थोड़ा लेट आया था, सुन नहीं पाया था और आपकी आवाज भी कट रही थी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया सर। चलिए सर, थोड़ा कोई बात ब्रीफ नहीं। कर दें सर। जो सबसे छोटा हमारा है सेरेनिटा, वो हमारा 1.41 सीआर का है, जिसपे हम आपको 12 लाख रुपए पर ईयर दे रहे हैं 9 साल तक के लिए। जी जी। यहां से स्टार्टिंग है। बाकी जिसने आपको इनवाइट किया आप उसी पर कम्युनिकेट कर लीजिएगा, वो आपको सारे ठीक है क्रिएटिव सर, भेज देगा, आपको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके सर।